खमा गणी सौकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैंने अभी डांस की वीडियो शूट करी थी, तो वही ड्रेस मैंने पहनी हुई है। रखड़ी स्कूल मैंने खोल दिए थे क्योंकि वो थोड़े लूज़ हो गए थे, तो मैंने उनको खोल दिया। और तो मेरे को एक वीडियो शूट करनी थी। बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि आप बता दीजिए कि आपको ज़रूरी चीज़ें क्या रख के लेकर जानी है। शादी का मैं पूरा प्रॉपर भी बना दूंगी, लेकिन आपको मेन पर्स में क्या क्या लेकर जाना है वो चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको। और उसके अलावा जो एक दो क्वेश्चंस और थे ओढ़ने के बारे में कि वो कैसे पहनाप होती है, तो वो सब चीज़ें मैं बता दे रही हूँ। और इस वीडियो में बेसिक चीज़ें वो है कि आपको पर्स में क्या लेकर जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगी इसको, एक शॉर्ट सा वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मैंडेटरी है। आप उसके अलावा कोई चीज़ें रखें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आपको रखनी ही रखनी चाहिए। और क्यों रखनी चाहिए मैं वो भी आपको बता दूंगी, ठीक है। पहले तो एक पर्स जो ज़्यादा हैवी नहीं रखना है आपको, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो पोशाक होती है वो बहुत हैवी होती है। आपका जो गहना होता है वो बहुत हैवी होता है। तो आप जो पर्स रखेंगे वो बिल्कुल ऐसे लाइट छोटा, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आप आराम से रख सकें और आपका सामान जो रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए, ठीक है। वो सामान इसके अंदर आ जाए। तो हम ज़्यादा मेन चीज़ें जो मेरे पास है, जो मैं रख के लेकर गई थी और ज़रूरी है, वो चीज़ें मैं बता सकती हूँ। अगर जिसकी अभी जैसे देवटनी 11 आ रही है नवंबर में, तो लोगों की शादी होगी, तो उनकी अगर हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो इससे एक हेल्प ले सकते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी सिंदूर, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको सिंदूर तो ज़रूरी है। लिक्विड रखें तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप सूखा सिंदूर, जो भी आप सिंदूर रखना चाहें आपको वो रखना ही रखना है। मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और फिर हमने रखनी है बिंदी। अब कोई बॉक्स रखता है, कोई जो स्टोन वाली बिंदी होती है वो रखते हैं। मैं बताती हूँ ये बिंदी क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी शादी है तो आपकी कैमरे का फोकस होता है, उससे लाइट जो होती है वो आपके चेहरे पे आती है। अगर आप स्टोन वाली बिंदी या थोड़ी सी फैंसी बिंदी लगा लेते हैं, तो जब स्टोन के ऊपर लाइट चली जाती है तो बिंदी जो होती है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, तो दिखती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपकी शादी हो, नई शादी हो, चाहे कैसे भी कलर की पोशाक हो, रेड कलर की जो बिंदी होती है वो सब पे जाती है। तो आप प्लेन जो रेड बिंदी है आप वो ज़रूर कैरी करें। मीडियम साइज़ की बिंदी चाहिए या छोटी साइज़ की चलेगी या बड़ी साइज़ की, कुछ लोग आजकल बड़ी भी लगाते हैं। मेरे पास मीडियम है क्योंकि मेरा फेस ऐसा छोटा सा है, तो उसके हिसाब से ये बिंदी जो कि मैं बिल्कुल प्लेन रखती हूँ और आपकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार जैसे लड़कियों की शादी होती है तो वो बिंदी लगा लेते हैं फैंसी सी, फिर जब पूरी जो शादी होती है उसमें वही फ़ोटोज़ में पूरी ब्लैंक आ जाती है कि बिंदी आती नहीं है। तो प्लेन बिंदी और होनी चाहिए आपके पर्स में, क्योंकि आप सुबह सुबह अगर रेडी होते हैं तो आपके पास बिंदी मिल जाए। फिर उसके अलावा हमको चाहिए काजल। ये 3-4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, जो आपको तैयार होने, क्योंकि देखें अगर आप नई शादी होगी तो ग्लो तो ऑलरेडी आपके चेहरे पे होगा, तो इतना कोई मेकअप करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर जैसे नई शादी होती है तो हर चीज़ मुहूर्त के हिसाब से होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते कि मैं मेकअप कर लेती हूँ फिर हम चलेंगे यहाँ, क्योंकि जब जाते हैं देवता वगैरह धो के जाते हैं, तो उसके लिए ऐसे होता है कि आपको हर चीज़ बहुत टाइम से करनी होती है। तो इतना मेकअप वाला टाइम नहीं होता है कि आप बहुत सारा मेकअप करने बैठ जाते हैं, तो उतना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो नॉर्मली जो आपको तैयार होकर जाना वही होना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगी कि आप वो रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको काजल रखनी है जो ज़रूरी है। अब आपके पास वाटर प्रूफ है तो वो रख लीजिए, ठीक है। एक लिपस्टिक रख सकते हैं आप, जो आपकी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप पूरी ज्वेलरी पहनेंगे तो उसके अलावा और कोई मेकअप की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। नई शादी होती है तो ऑब्वियस है ये सब चीज़ें चाहिए। एक कोई भी आप क्रीम रख सकते हैं, जैसे कुछ लोग बीबी क्रीम वगैरह रखते हैं, जैसे फाउंडेशन, वो सब चीज़ों का काम करती है बीबी क्रीम और कंसीलर, जितना भी काम होता है तो आप बीबी क्रीम रख सकते हैं। मैं एक नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती थी, तो मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ, मैं वही रखती हूँ। उसके अलावा एक आप रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं, लेकर रख सकते हैं, क्योंकि देखें जैसे शादी होती है, राजपूतों में जो शादी होती है तो उसमें फेरों में खुले बाल बैठते हैं, लेकिन उसके बाद में दूसरे दिन आपके जो परांदा, चोटीला जिसको भी आप बोलते हैं, वो डाला जाता है। तो उसमें इतना रबर बैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब दूसरे दिन शादी हो जाती है तो जब आप ससुराल जाते हैं तो वहाँ आपके बाल धुलवाए जाते हैं, तब आपको ये ज़रूरत पड़ती है, तब आप रबर बैंड बांधेंगे। तो इसलिए एक रबर बैंड साथ में रखिए। और उसके अलावा छोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। एक ग्लॉस साथ में रखिए, जैसे लिपस्टिक लगाते हैं तो वो अच्छी आएगी, अगर आपकी फ़ोटोज़ आपको आएंगी तो तब वो अच्छी लगेंगी। और एक हैंकी होना चाहिए जो आपके पसीने में काम आएगा, ठीक है।
एक ब्रश होना चाहिए जो आपको सुबह सुबह जो ज़रूरी है वो चाहिए आपको तब, ठीक है। उसके अलावा एक वैसलीन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप शादी हो जाती है दूसरे दिन देवता वगैरह धोके जाते हैं, तो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे वो आपको प्रसाद वगैरह देंगे, हाथ धोएंगे, आप बार बार हैंड वॉश करेंगे या वेट वाइप से पोंछेंगे भी, तो आपके हाथ अगर ड्राई होते हैं तो एक छोटी सी वैसलीन रख लीजिए ताकि वो आप हाथों पे लगा सकें, ठीक है। एक सनस्क्रीन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे दिन धूप में घूमते रहते हैं, तो उसके लिए एक सनस्क्रीन यूज़ कर लिया करें। वो अगर आप मेकअप में कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये पिन्स, ठीक है। ये आपकी ज़रूरी पिन्स है, मतलब क्योंकि आप यूज़ टू नहीं होते इन सब चीज़ों के लिए, तो हमको ऐसे होता है कि ये हैवी पोशाकें होती है तो वो एकदम से कैरी नहीं होती है। लेकिन जब नई नई शादी होती है जो हैवी पोशाकें होती है तो उसमें आप जो पिन, ये ज़रूरी चीज़ें होती है, क्योंकि ये आप यहाँ पे पिन अप कर सकते हैं ताकि आपका पल्ला नीचे नहीं आए बार बार। तो ये भी आप मैंडेटरी रखें ही रखें, ठीक है। आप थोड़ा सा स्किन केयर रख सकते हैं, थोड़ा सा छोटी छोटी बॉटल्स में। अब जैसे मेरे पास बड़ी बॉटल है तो मैं छोटी छोटी बॉटल्स में डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं घर पे भी जाती हूँ तो मैं इन छोटी बॉटल्स में ले जाती हूँ। ये इसलिए ताकि आप सुबह सुबह अगर आप मेकअप नहीं करते हैं तो स्किन केयर स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप फेस वॉश करेंगे तो ये आपकी यूज़ आ जाएगी। जो भी छोटी छोटी आपकी स्किन केयर होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप छोटी छोटी ये पिन्स रख सकते हैं, जैसे ये पिन है हेयर पिन। जैसे आपके बाल, जैसे मेरे लंबे बाल हैं तो मैंने धोए, तो वो अगर आप धोते ही चले जाओगे तो बाल फ्रीजी जैसे ऐसे रहेंगे खुले खुले, तो वो बिखर जाते हैं। तो आप ये पिन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आपके लंबे बाल हैं। तो आपको वेट वाइप्स रखनी है, क्योंकि जैसे आप देवता वगैरह धोते हो या कहीं भी जाते हो कहीं भी, तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, आप पगलाग्नि वगैरह होती है, तो उसमें तो आपको ये रखने ज़रूरी है ताकि आपके यूज़ आए, क्योंकि रिफ़्रेशिंग से भी हो जाएगा और एटलीस्ट आपके अगर कोई मेकअप वगैरह या काजल वगैरह या कुछ भी फैल जाता है तो ये यूज़ आ जाएंगे, ये रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक और वो होती है टैबलेट। एक कोई भी हेडेक की या फिर कोई भी एक पेन किलर रख लीजिए, सो दैट जब भी आपके, क्योंकि आप इतना पूरे दिन घूमते हैं धूप में, पगलाग्नि वगैरह होती है, सब कुछ इतना हैवी होता है, तो साथ में रखते हैं तो आपके तब यूज़ आ जाएगी ये, तब आप ले सकते हैं। उसके साथ में आपको एक सैनिटरी पैड रखना है, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका साइकिल, और इसकी भी बात नहीं होती कि आपका साइकिल कब गया और कब आया। बात ये होती है कि बहुत सारा स्ट्रेस होता है, शादी का होता है और चीज़ें चलती रहती है, तो आप हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो इम्बैलेंस होते रहते हैं, तो उसकी वजह से इसके कोई ऐसे फिक्स नहीं होता कि आपकी कब हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप एक सैनिटरी पैड ज़रूर रखिए। फिर एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस पर्स में आती है, दो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैवी भी होती है और आपका पर्स बहुत हैवी कर देंगी, तो इसलिए ज़्यादा ये ऑलरेडी चीज़ें जो होती है वो आपको हैवी कर देंगी। स्टिल उसके अलावा आपके पास जाएंगे, इसमें एक गड्डी जाती है पैसों की, चाहे वो 20 की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 500 की हो। क्योंकि जैसे मुझे नहीं पता बाकी जगह कैसे होता है, लेकिन जैसे राजस्थान में, राजपूतों में ऐसे होता है कि जैसे हम शादी करके जाते होते हैं तो जो ससुराल में, पूरे ससुराल में हमारे पगलाग्नि होती है, जिन देवताओं की धूप लगती है, तो जो पैसे उनके जैसे जैसे धूप लगाते हैं, जैसे जैसे पगलाग्नि होती है, तो उसमें पैसे दिए जाते हैं। जो बूढ़ी होती हैं, जो बड़े होते हैं, जितने भी ससुराल में लोग होते हैं, तो वो पैसे वो जाते हैं जो आपके पेरेंट्स ने दिए होते हैं। तो वो एक गड्डी देते हैं आपको, चाहे कितने रुपए की भी हो, तो वो आपको इसमें रखनी है, ठीक है। वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ जाते ही आपको जो पगलाग्नि होती है वो शुरू होती है। उसके अलावा इसके अंदर आपकी जो मदर होती है वो आपको एक चूरमे का लड्डू बना के देंगे। राजस्थान में ऐसे होता है कि जब भी लड़की की शादी होती है, वो घर से निकलती होती है, तो उसके पर्स में चूरमे का लड्डू दिया जाता है। फिर जैसे वो ससुराल पहुंचती है और गाड़ी से उतरती है तो वो चूरमे का लड्डू अपनी सासू जी को देते हैं, ठीक है। और ये इसी दिन से पूरी उम्र चलता है कि जब भी आप पीहर जाओगे या ससुराल जाओगे तो आपकी सासू जी भी आपको चूरमे का लड्डू बना के देंगे और आपकी मम्मी भी आपको चूरमे का लड्डू बना के देंगे, ठीक है। तो इस पर्स में वो चूरमे का लड्डू आएगा, वो गड्डी आएगी और ये सामान जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आएंगी। वाइसा के मेरे पास बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे ये ओढ़नी किस तरीके से पिनअप करनी चाहिए कि बार बार निकले नहीं और अच्छे से सेट रहें। तो जैसे आपकी नई शादी होने वाली है तो आप एक पिन तो यहाँ लगा लीजिए और एक पिन जो है आपको यहाँ पे, ये जैसे ये पल्ला है, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे इकट्ठा करके और यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो जिससे ये आपकी, जैसे ये पिन यहाँ पे लगा दी तो आपका ये जो पल्ला है ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। और घूंघट, अगर आपके घूंघट होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो छोटी पिन्स आती है तो वो आप यहाँ पे पिनअप होती है, यहाँ पे आप पिनअप करके यहाँ लगा सकते हैं,
वो अगर मैं लाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी। ओढ़नी कैसे ओढ़ी जाती है वो मैंने पीछे वाली वीडियो में डाली है, तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी, ऊपर देख जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये वीडियो मैंने बनाई है आपको, आई होप आपको ये ज़रूरी चीज़ें काम आएगी, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें क्योंकि ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। मेन चीज़ें ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती है ये होती है। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी सही लगे तो आप मुझे भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी मुझे यही चीज़ें सही लगी और मैं यही सब चीज़ें लेकर आई थी, तो मैंने अब वही चीज़ें आपको बता दी है। और उसके अलावा आपको कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा आपको किस चीज़ के बारे में कौन से वीडियोज़ चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।